जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे से ही होंगे। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं पूजा पाठ करने के बाद आ गई हूँ अपनी किचन में। तो ये मेरा ब्लॉग है गणपति जी का, जब हमारे यहाँ विसर्जन हुआ था उससे एक दिन पहले का, सुबह के वक्त का है। तो इस टाइम में पूजा पाठ अपने घर का करके और गणपति जी की हमने घर में स्थापना कर रखी है, तो उनके भी पूजा पाठ करके मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि अब हम करेंगे नाश्ता। नाश्ते की मैंने तैयारी कर ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे ना ये ओवर वॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने वैसे माइक तो मंगा लिया था, उससे भी मतलब जो है कहीं मतलब ज़्यादा बढ़िया माइक नहीं है, दूसरा मंगाऊंगी मैं। तो आवाज़ साफ़ नहीं आती है, तो मैं इसका यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ओवर वॉइस ही कर रही हूँ। तो किचन में आज मैं बनाऊँगी ब्रेड सैंडविच और चाय वगैरह बनाऊँगी। और हम घर में 3 लोग ही हैं इस वक्त। और बड़ा बेटा तो मेरा गया हुआ है बाहर दिल्ली, और छोटा बेटा है वो घर से ही, उसकी जॉब चल रही है। तो अपना उसका अभी लॉगिन नहीं हुआ, 9:30 बजे लॉगिन कर देते हैं। तो इससे पहले मैं नाश्ते वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। और आज मैं ब्रेड सैंडविच बनाऊँगी। और इसके बाद हम फिर जाएंगे फिर से पंडाल में, क्योंकि फिर पंडाल की भी पूजा होगी। और आज हमारे यहाँ होना है हवन। तो हवन थोड़ा लेट से होगा, मतलब 10 बजे के करीब होगा। तब तक के जो है मैं नाश्ता कर लूँगी। तो उसी की मैं तैयारी कर रही थी। तो मैंने ब्रेड सैंडविच में डालने के लिए प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह बारीक बारीक जो है मैं उसको काट लूँगी। तो वैसे तो और मैं कुछ और जैसे सब्जियाँ हों, शिमला मिर्च वगैरह हो या कैबेज वगैरह हो, वो पत्ता गोभी, तो वो भी डाल लेती हूँ। लेकिन मैं ना अधिकतर पत्ता गोभी का बहुत ही कम, रेयर यूज़ करती हूँ, बहुत ही कम, कभी कभी। क्योंकि उसमें ये कहते हैं ना कि कीड़ा वगैरह निकलते हैं। कई बार ऐसा कीड़ा निकल जाता है जो आँखों से दिखाई भी नहीं देता, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए जब से ये बात मतलब पता चली है, तब से मैं इसका मतलब ना के बराबर ही पत्ता गोभी का यूज़ करती हूँ, करती नहीं हूँ। तो देखिए मैंने बारीक बारीक ये सब काट लिया है। शिमला मिर्च मेरे पास इस टाइम घर पे थी नहीं, तो बस मैंने प्याज काटी, टमाटर और हरी मिर्च और खीरा, ये बारीक बारीक काट लिया है। और साथ में मैं चढ़ा देती हूँ चाय। चाय तो हम 2 लोग ही पियेंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो बस उसी के हिसाब से मैं चाय बना रही हूँ, और साथ साथ में सैंडविच की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मैं सैंडविच जो है ब्रेड के कई तरह से बनाती हूँ, आप लोग भी कई तरह से बनाते होंगे। वैसे सैंडविच बनते भी हैं कई तरह के। तो जैसे भी जिसको पसंद हो, और समय समय पर मतलब अपने हिसाब से मैं जो जैसा सामान होता है घर में उस हिसाब से बना लेती हूँ। तो आज ब्रेड के मैं बना रही हूँ मेयोनीज़ वाले सैंडविच, और उसमें थोड़ा-सा मैं चीज़ भी यूज़ करूँगी। और तो चीज़ मैंने जो है कल ही मँगा लिया था, चीज़ वग़ैरह भी और मेयोनीज़ का भी, ये इकट्ठा ही मँगा लो। तो ये है जब मर्ज़ी यूज़ कर लो, तो मतलब सही रहता है। और ये देखिए चाय भी मैंने रख दी है। चाय में जो है मैं अदरक ज़रूर डालती हूँ, चाहे कितनी गर्मी हो या सर्दी हो। तो गर्मी में भी थोड़ी-थोड़ी अदरक डाल के अगर चाय बनाओ ना, तो काफ़ी टेस्टी लगती है। मुझे तो टेस्टी लगती है। आपको पता नहीं कैसी लगती होगी, कमेंट करके बताना। तो ये देखिए आप लोग सोच रहे होंगे, तो आज मैंने इसका व्लॉग डाला है 2 दिन बाद। तो उसका रीज़न यही है कि इस बीच मैंने दूसरे व्लॉग डाले, और फिर ये फेस्टिवल में हम इतने बिज़ी रहे, तो इतना मतलब व्लॉग जो है डालने का टाइम ही नहीं मिलता। हम जो है ये है कि फ़ोटो वगैरह तो ले लेते हैं, लेकिन एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम जाता है, तो इसलिए तो समय लगता है। क्योंकि मैं अकेली जो है फ़ोटो भी मैं ही लेती हूँ, एडिटिंग भी मैं ही करती हूँ। और ये कैमरे से जैसे भी उल्टा-सीधा मेरे से होता है, खाली फ़ोन से ही मैं इसकी अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करती हूँ, सब काम मैं ही करती हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस वज़ह से जो है, जो मेरे व्लॉग हैं, ये बीच-बीच में छूट भी जाते हैं। तो इस बीच में शॉर्ट्स वग़ैरह ज़्यादा डाल देती हूँ, जो भी काम करती हूँ, तो बस। और ये जो मैं ब्रेड सैंडविच जो बनाऊँगी, आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल प्लेन वाली ब्रेड जो आती है सादी वाली, व्हाइट, उसी की बना रही हूँ। क्योंकि इसके ही जो ब्रेड सैंडविच है मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि बीच में मैंने ब्राउन ब्रेड के भी बनाए, तो उसके सैंडविच जो है मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। तो इसके ही जब मैंने बनाए, तो इसके काफ़ी अच्छे से मतलब लगे।
तो जो ब्राउन ब्रेड है उसको तो हम ऐसे ही मतलब दूसरी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे ही खा लो मक्खन के साथ। तो और इस वाली ब्रेड की तो सैंडविच मैं बनाती हूँ। एक तो इसका जो साइज़ है ना उससे थोड़ा छोटा होता है इस वाली ब्रेड का, ब्राउन ब्रेड से। तो जिसमें हम ये सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो उसका साइज़ और इसका हमारी प्लेन वाली ब्रेड का साइज़ एक ही है। तो मैं इसे यूज़ करती हूँ, तो अच्छे से जो है दोनों से अलट-पलट कर सिक भी जाते हैं। तो ये देखिए बस मेरी पूरी तैयारी हो गई है, और मैंने ये चाय वगैरह भी चढ़ा दी थी, और अब मैं सबसे पहले इसमें जो है मेयोनीज़ की जो लेयर है वो लगाऊँगी सारी ब्रेड में। तो मेयोनीज़ जो है थोड़ी ज़्यादा ही लगाती हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा थोड़ी अच्छी-सी लगती है। वैसे आप अगर कोई बनाता है, सब अपने-अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। किसी को कम अच्छा लगता है, किसी को ज़्यादा अच्छा लगता है, और बिना मेयोनीज़ के भी मैं कई बार बना लेती हूँ, जब नहीं होती घर में तो प्लेन ऐसे सिंपल भी बना लेते हैं। तो यही है कि जैसा घर में सामान जिस टाइम उपलब्ध होता है उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ। तो बस मैंने सबसे पहले इसमें मेयोनीज़ फैला दिया है चाकू की सहायता से, और इसके बाद जो सारे मैंने ये प्याज़, टमाटर और ये खीरा वगैरह काट कर रखे थे, और बाद में मैंने उसमें मसाले मिला दिए थे, वो प्याज़, टमाटर और उसमें खीरा वगैरह में यही नमक है, मिर्च है, गरम मसाला है, थोड़ा चाट मसाला मिलाया था, और उससे क्या है चाट मसाले से अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है। तो हल्का-सा मतलब मसाले ज़्यादा मैं तीखे नहीं रखती हूँ, हल्के ही रखती हूँ। तो बस वही मिला दिया था, और बस बनाना बहुत आसान है। अब इसके ऊपर वो सारे जो मैंने ये बारीक-बारीक प्याज़, टमाटर वगैरह काटे हैं वो सब फैला दूँगी। ये देखिए, और ये देखिए क्या कहते हैं, और उसके बाद उन उस पे लगा दूँगी मैं थोड़ा-थोड़ा सा ये चीज़ के पीस। तो वैसे तो मैं पूरा चीज़ का पीस लगाती हूँ, क्यों लेकिन इस वक़्त ना जो चीज़ के जो पीस थे वो 3 ही बचे थे, और ब्रेड सैंडविच थे ज़्यादा 5-6, तो मैं उसमें काट-काट कर लगा दूँगी। तो मैंने सोचा कि सब पे सारी ब्रेड पे भी लग जाएँगे, और बिना चीज़ के भी बना लो तब भी काफ़ी टेस्टी लगेंगे। तो लेकिन मैंने सोचा चलो आधा-आधा के काट के लगा देती हूँ, क्योंकि ब्रेड का साइज़ भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। तो बस ऐसे लगा दूँगी, तो और बस सीखने में तो ज़्यादा जो है टाइम लगता ही नहीं है। और ये जो है ना मेरे पास जिसमें ब्रेड के जो मैं सैंडविच बनाती हूँ, टोस्टर, ये मैं दूसरा मँगाऊँगी, काफ़ी पुराना हो गया है, 1 डेढ़ साल पुराना, और ये थोड़ा ख़राब सा भी हो गया। और ये मतलब ये इसका ये फ़ायदा ये बिना बिजली का है, और बिजली वाले का ये है जब बिजली आती है तब तो बना लो। कई बार क्या होता है नाश्ते के टाइम बिजली चली जाती है, तो इन्वर्टर वग़ैरह पे फिर ऐसी चीज़ें चलती नहीं है मेरे, तो बस इसलिए मैंने ये सिंपल वाला ले रखा है। दोबारा भी मैं सिंपल वाला ही मँगाऊँगी मार्केट से, तो जिससे कि अच्छे से बन भी जाएँगे। तो बस मैंने इस दौरान आपसे बात करते-करते देखिए इसके ऊपर जो ये सब्ज़ी सब्ज़ी काटी थी मैंने, टमाटर, ये प्याज़ और खीरा, और ये इसके ऊपर मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया, और ये देखिए काट-काट के मैं इसमें चीज़ के टुकड़े ये लगा रही हूँ। वैसे साबुत के साबुत चीज़ लगाओ तो उससे ये है पूरी ब्रेड कवर हो जाती है, और लेकिन मैंने ये है अब आधा-आधा काट-काट कर ही लगाया। बस इसके ऊपर दूसरी ब्रेड लगा दूँगी, और दोनों तरफ इसके जो है देसी घी लगाकर, और ऐसे ही जो टोस्टर है उसमें लगा दूँगी दोनों तरफ से देसी घी। तो क्या है अच्छे से सिक जाते हैं, वैसे बिना घी लगाए भी सिक जाते हैं, लेकिन ये है ना कि अगर थोड़ा-सा देसी घी लगा दो टोस्टर पर भी और ब्रेड के ऊपर भी, आगे-पीछे दोनों तरफ, तो अच्छे से सिकते हैं, और उसका टेस्ट उससे अलग होता है बिना घी के उससे। तो मैं तो लगाती हूँ दोनों ब्रेड के दोनों ओर, मैं ये लगाती ज़रूर हूँ देसी घी, तो इससे काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। देसी घी है, देसी घी लगा दो, अगर बटर है बटर लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो इससे एक तो अच्छे मतलब इस करारे-करारे से बनते और अच्छा टेस्ट भी इसका आता है। तो बस सुबह-सुबह क्योंकि आप जानते हैं कितने काम होते हैं किचन में, अभी तो यही है कि ये ब्रेड सैंडविच बने हैं, और ये उसके बाद ये चाय वग़ैरह बनी है, अभी सब्ज़ी का भी सोचना है। फिर एक काम के साथ-साथ मेरे दिमाग में 4 काम चलते रहते हैं, और ये मुझे समझ नहीं आता मेरे ही चलते हैं, आप लोगों के भी चलते हैं, क्योंकि सुबह-सुबह क्या है काफ़ी काम होता है। तो ये भी लगता है कि ये काम पहले करूँ या ये काम पहले करूँ, तो यही भागम-भाग रहती है। और आज तो हमारे यहाँ की पूजा भी हवन है पंडाल में, तो वहाँ भी जाना है। तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी से किचन का काम निपटा रही थी, क्योंकि वहाँ भी जो है डेढ़ 2 घंटे लग ही जाएँगे पूजा पाठ में और हवन में। तो ये है कि यहाँ पर नाश्ता करके और नाश्ता देकर फिर मैं आराम से चली जाऊँगी, फिर टेंशन नहीं रहती। सॉरी। तो पंडाल में जो है गणपति जी की पूजा के लिए आज पंडित जी को बोल रखे हैं,
10 बजे का टाइम दे रखा है, लेकिन पता नहीं क्या पता 10 बजे आए हैं। थोड़े कई बार जो है कि थोड़ा बहुत इधर-उधर भी हो जाता है, लेट भी हो जाता है। तो बस उसी हिसाब से मैंने वैसे सारी तैयारी कर ली है और ये अपने ब्रेड सैंडविच थे वो भी सेक लिए थे। और आज देखिए मौसम भी ऐसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश का सा। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी और मन में यही हो रहा है कि पता नहीं हवन ये किस तरह से होगा, क्योंकि पंडाल में ना आधे में ही ऊपर जो है कवर है और आधा थोड़ा-सा खुला हुआ है। तो लेकिन देखते हैं, बप्पा की जैसी मर्ज़ी होगी वैसे काम होगा, हवन तो करवाना ही है। और ये देखिए हमारे बप्पा जी भी विराजमान हैं। सबसे पहले तो मैं घर में ही पूजा करके जाती हूँ। तो जय हो गणपति बप्पा। तो बस इसी तरह से अब पंडाल की भी हमारी तैयारी हमने जाने की कर ली है। नाश्ता पानी बन गया है, चाय भी मेरी बन गई है। बस अब मैं कर लेती हूँ, नाश्ता करूँगी, पहले बेटे को दूँगी और फिर नाश्ता करने के बाद हम पंडाल में ही जाएँगे। तो सुबह का मेरा भागम-भाग का बहुत ज़्यादा काम रहता है। वैसे आजकल तो ये पूजा-पाठ चल रही है तो इस वज़ह से है, लेकिन वैसे डेली का भी रहता ही है। चाहे आप लोगों के साथ भी ऐसे ही रहता हो, चाहे घर में 2 मेंबर हो या 3 हो, तो काम तो होता ही है। तो ये देखिए चाय पानी नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ पंडाल में और वहाँ पर पंडित जी भी आ गए थे। और अभी सब लोग तो नहीं आए हैं, लेकिन हमें हवन की शुरुआत करवानी है, तो हम लोग आ गए हैं पहले। और ये देखिए और हमारे बराबर में जो ये मेरे फ्रेंड है ये भी आ गए हैं, तो धीरे-धीरे सब लोग आने शुरू हो रहे हैं और पंडित जी भी आ चुके हैं। तो देखिए पंडित जी ने भी ये हवन का काम शुरू कर दिया है। ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम ब्रह्मा मुरारी स्पंदकारी भानु ससे भूमि श्लोकदश गुरु शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु ओम स्वाहा। तो यहीं पर करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड।